Hello everyone. Today we are going to discuss another medicine Dioscorea villosa. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जीआईटी के लिए, कोलिक बेसिकली. ठीक है, आप जब डायस्कोरिया पढ़ेंगे तो आप उसके बाद कोलोसिंथ, ये दोनों मेडिसिन आप साथ में पढ़िएगा और मैकफॉस भी, तो आप तीनों का कंपैरिजन अच्छे से समझ पाओगे. इसकी जो फैमिली होती है वो होती है डायस्कोरिएसिए फैमिली. कॉमन नेम इज़ वाइल्ड यैम. हम एलन की नोट से लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन. पर्सन ऑफ फीबल डाइजेस्टिव पावर, ओल्ड और यंग. देखो, जो डायस्कोरिया मेडिसिन होती है वो मेनली कोलिक के लिए होती है. ठीक है, तो इसमें कोलिक मतलब पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि इसका जो डाइजेस्टिव पावर होता है वो वीक होता है, क्योंकि कोलिक है मतलब पेट में दिक्कत है, मतलब ये डाइजेस्टिव पावर इसका वीक है. ठीक है, तो आप ऐसे करके थोड़ा सा याद करने के लिए आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा सा. तो पर्सन ऑफ फीबल डाइजेस्टिव पावर, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, चाहे वो बूढ़े हों चाहे वो यंग हो. कोलिक पेन एग्रावेशन फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड एंड वाइल लाइंग, एम्यूलरेशन ऑन स्टैंडिंग इरेक्ट और बेंडिंग बैकवर्ड, रिवर्स ऑफ कोलोसिंथ. देखो, इसमें जो कोलिक पेन होता है वो एग्रावेशन किससे होता है? बेंडिंग फॉरवर्ड से. जब पेशेंट बेंड डबल करता है, आगे की साइड में झुकता है, तो इसका पेन बढ़ जाता है. या पेशेंट जब लेटता है, लाई डाउन करता है, तो उसका पेन बढ़ जाता है. ठीक है, अब इसको आराम कैसे मिलता है? जब ये खड़ा हो जाएगा, स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन में आराम मिलता है, और जब वो पीछे की साइड में बेंड करता है, बेंडिंग बैकवर्ड, तो उसको आराम मिलता है. रिवर्स ऑफ कोलोसिंथ. कोलोसिंथ में क्या होता है? जब पेशेंट आगे की साइड में बेंड करता है, बेंड फॉरवर्ड करता है, तो पेशेंट को आराम मिलता है. ठीक है, और बेंडिंग बैकवर्ड से एग्रावेशन होता है. ठीक है, तो कोलोसिंथ की ये रिवर्स होती है. कोलोसिंथ में आगे से फॉरवर्ड बेंड करने से आराम मिल रहा है, और जबकि डायस्कोरिया में आगे वो बेंड करने से एग्रावेशन हो रहा है. तो ये लाइन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने फिंगर टिप्स पे रखिए. कोलिक पेन एग्रावेशन फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड एंड वाइल लाइंग, एम्यूलरेशन स्टैंडिंग इरेक्ट और बेंडिंग बैकवर्ड. जीआईटी में आते हैं फ्लैटुलेंस आफ्टर मील और आफ्टर ईटिंग. पेशेंट जब खाना खा लेता है या मील के बाद में, इसमें क्या होता है? फ्लैटुलेंस होती है. स्पेशली ऑफ टी ड्रिंकर्स आर ऑफन सब्जेक्टेड टू वायलेंट कोलिक. ग्रिपिंग पेन इन एब्डोमेन अबाउट अम्ब्लाइकस. एक ये लाइन इंपॉर्टेंट, इसमें जो पेन होते हैं एब्डोमेन में वो अबाउट अम्ब्लाइकस होते हैं. वॉयलेंट ट्विस्टिंग कोलिक अकरिंग इन रेगुलर पैरोक्सिज्म एज इफ इंटेस्टाइन वेयर ग्रास्ड एंड ट्विस्टेड बाई पावरफुल हैंड. हाँ, इसमें कोलिक कैसा होता है? ट्विस्टिंग होता है. ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके इंटेस्टाइन को हाथ से पकड़ के ट्विस्ट कर दिया हो, मरोड़ दिया हो. ठीक है, तो इसका कोलिक कैसा होता है? ट्विस्टिंग कोलिक होता है, और ये पैरोक्सिज्म में होता है. पैरोक्सिज्म का मतलब क्या होता है? अभी हुआ, फिर थोड़ी देर बाद फिर से होने लग गया, फिर से थोड़ी देर बाद होने लग गया. ठीक है, तो रेगुलर पैरोक्सिज्म में होता है इसका कोलिक. और कैसा होता है? ट्विस्टिंग. उसको ऐसा लगता है जैसे इंटेस्टाइन्स को किसी ने हाथ से पकड़ लिया है और उसको मरोड़ दिया है, ट्विस्ट कर दिया है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एमिशंस ड्यूरिंग स्लीप, विविड ड्रीम्स ऑफ वीमेन ऑल द नाइट, स्टेफिसेग्रिया. स्टेफिसेग्रिया में भी क्या होता है? पेशेंट कॉन्स्टेंटली सेक्सुअल थॉट्स में ड्वेल करता रहता है, डूबा रहता है. नीज वीक, जेनाइटल कोल्ड, ग्रेट डिस्पोंडेंसी, स्टेफिसेग्रिया. ठीक है, तो स्लीप के टाइम में इसमें एमिशंस देखने को मिलेंगे, और रात में इसको ड्रीम्स आते हैं विमेंस के. ठीक है, इसकी जो नीज़ होती हैं वो वीक होती है, जेनाइटल कोल्ड होते हैं, और ग्रेट डिस्पोंडेंसी, सैडनेस देखने को मिलती है, जैसा कि स्टेफिसेग्रिया में होता है.
अब आते हैं इसकी एक्सट्रीमिटीज़ में। एक्सट्रीमिटीज़ में पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। फेलोन्स, फेलोन्स क्या होता है, आपका जो पामर रीजन है, पाल्मर हाथ का जो आगे वाला पार्ट होता है, पामर सरफेस होती है, तो उसमें फिंगर्स के साइड में क्या होना, थम्स फिंगर्स वगैरह में क्या होना, पस का कलेक्शन हो जाना, एप्सिस का, ठीक है, उसको फेलोन्स बोलते हैं। तो जब पस वगैरह कलेक्ट हो जाता है तो अर्ली स्टेज में क्या होता है, जब पेन जो होते हैं वो शार्प होते हैं एंड एगोनिसिंग, तो जब शार्प प्रिकिंग पेन होते हैं अर्ली स्टेज में, तब आप डायस्कोरिया मेडिसिन को दोगे, ठीक है। आप एक बार टबैकम मेडिसिन को खोलना, ठीक है, और टबैकम में आप स्किन पे जाना, सॉरी टबैकम नहीं बोल रही हूँ मैं, टैरेंटुला, टैरेंटुला, आप टैरेंटुला के स्किन में जाना और स्किन सिम्टम में उसमें देखना फेलोन्स, ठीक है। तो जब फेलोन की कंडीशन हो और उसमें एट्रोशियस बर्निंग पेन देखने को मिले, तब मेडिसिन हो जाती है तुम्हारी टैरेंटुला, ठीक है, टैरेंटुला, नॉट टबैकम, टबैकम नहीं है, टैरेंटुला है, ठीक है। और अगर आपको फेलोन की कंडीशन में प्रिकिंग पेन्स देखने को मिल रहे हैं, देन द मेडिसिन विल बी डायस्कोरिया। देन डिस्पोजिशन टू पेरोनाइशिया, इसमें और कौन सी मेडिसिन होती है, हिपार सल्फ। एग्रावेशन लाइंग से होता है, बेंडिंग डबल से होता है, मतलब बेंडिंग फॉरवर्ड से, सिटिंग से, और आराम किससे मिलता है, मोशन, वॉकिंग डिफ़िकल्ट, compelled to walk even though tired. दिस इज़ ऑल अबाउट द डायस्कोरिया। आप इसको कंपेयर कर सकते हो कोलोसिंथ से। अभी हमने देखा कोलोसिंथ में बेंडिंग फॉरवर्ड से पेशेंट को आराम मिलता है। फॉस्फोरस, पोडोफाइलम, रस्टॉक्स, साइलेशिया, ठीक है, आप इन सब मेडिसिन से इसको कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट डायस्कोरिया। इट्स अ वेरी स्मॉल मेडिसिन बट इट्स इम्पॉर्टेंट, ओके। इसका कोलिग भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी एक्सट्रीमिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। So thank you so much. Do like, subscribe and share to my channel.